राजा कंस इन बच्चों को न मार दे, इन बच्चों को न मार दे। वहीं रथ रोक दिया था, रथ रोक दिया। कन्हैया समझ गया हमारे चाचा को डर लगने लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को राजा कंस न मार दे। पसीनाओं में लथपथ हो गया। मेरा भगवान तो घटघट वासी है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे चाचा जी आप ना पसीनाओं में लथपथ होने लग रहे, आप यमुना जल में स्नान कर लो। अपने वस्त्र खोले और वस्त्र खोल के जैसे ही यमुना मैया में डुबकी लगाई, जो कृष्ण रथ में बैठा था ना, वो यमुना जल के अंदर 1000 फन वाले सांप पर मेरा कृष्ण बैठ करके मेरा कृष्ण बांसुरी बजा रहा था। अक्रूर जी महाराज देखने लगे कृष्ण और इस यमुना में 1000 फन वाले सांप पर जैसे ही जल से मुंह निकाला तो वही कृष्ण रथ में बैठा बैठा मुस्कुराने लग रहा है, हंसने लग रहा था मेरे कृष्ण। दोबारा डुबकी लगाई, वही मेरा परमात्मा चतुर्भुज रूप में बैठा हुआ था। तुरंत अक्रूर जी महाराज समझ गए जो कृष्ण छोटा सा बालक लग रहा है ना, ये छोटा सा बालक नहीं, ये स्वयं भगवान है। और एक बात मैं आपको रोज बताता हूं कि कभी राजा संसार में और सबसे मिलियो धाम, ना जाने के सवेश में मेरो नारायण मिल जाए। कबीरा या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में मेरो नारायण मिल जाए। एक बात बोलो, मेरा मुरली वाला भगवाना एक बार न सबके सामने आता है। मेरा कन्हैया किसी के सामने ना पागल के रूप में आ जाता है, किसी के सामने भगवान संत वेश में आ जाता है, किसी के सामने मेरा भगवान ब्राह्मण रूप में आ जाता है, किसी के सामने मेरा कन्हैया ना कुत्ता बन के भी आ जाता है, कुछ भी रूप बना के आ सकता है। कोई इन आंखों से पहचान लेता है और कोई आए हुए अच्छे समय को ऐसे ही गवा देता है। मेरा मुरली वाला मेरा भगवान ना एक बार सबके सामने आता है। अक्रूर जी महाराज ने मेरे प्रभु की जो चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हुए थे, 1000 फन वाले सांप पर बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति करी थी कि सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम संगार वृक्ष स्थल कौस्तु भक्ष्यामि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जिस भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लगे वो कितना सुंदर लग रहा है। एक बात बोलो, मेरे प्रभु से सुंदर इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरा प्रभु इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। एक बार जो मेरे गोपाल को देख लेता है ना, वो संसार में ना किसी को भी नहीं देख सकता है और ना ही किसी को देखेगा। मीरा का नाम इतना सुंदर है। मेरा नारायण ऐसा सौंदर्य रूप है भगवान का। सपीत वस्त्रम, भगवान के पीले वस्त्र है मेरे प्रभु के। सरसीर क्षणम,
संगार वृक्ष स्थल कौस्त भक्षामी, मेरे प्रभु के गले में वैजंती माला डली हुई है। बड़ा सुंदर रूप लग रहा है मेरे प्रभु का। घुंघराले घुंघराले भगवान के बाल है, भगवान का सौंदर्य रूप था। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम, ऐसे विष्णु भगवान को कोट कोट नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी समझ गए लाला भैया ये देखने में छोटो सो लग रहा का नहीं आई, छोटो सो नाइने को दारी को बड़ो खोटो। तुरंत रथ यमुना जल से बाहर निकले और अपने वस्त्र पहनी और रथ में बैठ के रथ सीधा मथुरा की ओर ले जा रहा। कन्हैया कहने लगा चाचा जी आप तो हमें वृंदावन को वापस ले जा रहे थे, क्यों? कहने लगा कि हे केशव, हे माधव, मेरी क्यों परीक्षा लेते हो? हे सृष्टि के रचाने वाले, आप सब कुछ जानते हो। कहने लगे जैसी आपकी मर्जी। भगवान सीधे कहाँ गए थे? मथुरा के बाहर, मथुरा के निकट भगवान पहुंच जाते। कहने लगे चाचा जी आप रथ लेके जाओ, हम पैदल पैदल आ रहे हैं। मथुरा के लोगों को पता चला कि मैया जसोदा के पुत्र कृष्ण बलराम आए हुए। सब लोग फूल बरसाने लग गए भगवान पर के हे कृष्ण आप मथुरा नगरी में पधारे, आपका स्वागत है प्रभु। भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लग रहे थे लोग। एक बात बोलो, कन्हैया के साथ कछु ग्वाल वाले भी साथ गए थे। सोबल तो श्री धामा कछु तो छोड़ गए, संग गैल में बन के छोड़ो, इनके संग जावो ही बेकार है। वो समझ गए थे कि वहां कंस से लड़ाई होगी, तो भगवान के जो ग्वाल वाले गए थे वो बेचारे ना बड़े भोले वाले थे। ग्वाल वाले देख रहे भैया दुनिया हमारे ऊपर फूल बरसा रही है, पुष्प बरसाने लग रही है। अरे गेल में इतनी जोर को स्वागत है रोज, मामा के पास कितना स्वागत हो। ग्वाल वाले कन्हैया से कहने लगे कान्हा हमारे ऊपर गेल में ही दुनिया फूल बरसा रही है, तो मामा के पास तो और ज्यादा स्वागत होगो। कन्हैया कह रो लाला मामा के पास तो अगरबत्ती लगा के पूजा होगी। अब बिन्ने कहा तो डंडा वाली अगरबत्ती लगेगी या खुशबू वाली अगरबत्ती है। अब उन्होंने सुना कि अगरबत्ती लगाए के हमारी पूजा होगी। ग्वाल वाल कह रहे लाला तेने पहले क्यों ना बताई हमें, है ना ही हम सुंदर से हम मलुक से कपड़ा पहन के आते। हम जैसे बाराती आए ना सामने मलुक बन के, नहीं तो हम मलुक बन के आमते। कन्हैया कह रो भैया आपको सुंदर कपड़े पहने कहने लगे हाँ महाराज प्रभु हमें तो सुंदर कपड़ा पहने। तो भगवान सबसे पहले मथुरा नगरी में पता है कहाँ गए थे? मेरा कन्हैया सबसे पहले धोबी घाट गए थे। भगवान कहाँ गए? दादी कहाँ खोए पता ही ना। धोबी घाट भगवान गए थे और धोबी घाट जाकर के एक धोबी था, बिल्कुल राम का नाम तो उससे पसंद ही नहीं था। और सुनो राम का नाम उससे पसंद नहीं था। और एक बात बोलूं, गांव में जो ननियाल होती है ना, नंसार, उस पूरी गांव में गांव के जितने भी बूढ़े बाबा और बूढ़ी दादी नाते में क्या लगेंगे? नाना नानी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और जवान माताएं और जवान भाई सब नाते में क्या लगेंगे? मामा मामी लगेंगे कि ना लगेंगे? तो मथुरा में तो कन्हैया के सब मामा है गए ना। तो धोबी था, जवान था, राम का नाम उससे पसंद ही नहीं था। कन्हैया भाई धोबी ते कह रहा हूँ अजी मामा जी राम राम। धोबी सोच रहा हूँ मोते मामा के बारों को आए हो। पीछे को मुड़ के देखा तो देखे तो टेढ़ी टांग बारों कन्हैया ठाड़ो। उसने राम राम नहीं ली थी।
कन्हैया दोबारा कहने लगा, अजी मामा जी राम राम। धोबी कह रहा, हाँ ठीक है, बताओ कैसे आए। कन्हैया कह रहा, मामा हमारे पास ना मलुक से कपड़ा नहीं पहरवे को, एक एक जोड़ी कपड़ा दे दो ना हमें उधार, अपने मामा ते मिलिया में, बाद में आपके कपड़े ने उतार के दे देंगे। कन्हैया से धोबी कहने लगा, आपको मालूम है ये सुंदर सुंदर कपड़े किसके? यहाँ मथुरा का बहुत बड़ा राजा है, नाम है कंस महाराज, ये वाके कपड़ा है। कन्हैया कह रहा, मामा का तो फ्री में कह रहे हो, हम तो वही कंस के भांजे। धोबी कहने लगा, आप कंस के भांजे हो? बल्कि हाँ। आपका नाम? कन्हैया कह रहा, मेरो नाम कन्हैया, पीछे ठाड़ो बलराम भैया, और ये हमारे राजन ऋषि जैसे, सुखदेव ऋषि जैसे ही हमारे ग्वाल वाले। तो धोबी ग्वाल वाले ने देख रहा, मैंने के 1.5 हड्डी के ग्वाल वाले बेचारे पतरे पतरे से, तो वो देखने लग रहा। तो धोबी मन मन में सोचने लग रहा, और सोचने लग रहा था कि राजा कंस ने डंका बजा रखा है कि जो मेरे काल को मार देगा उसके लिए मैं बहुत धन दूंगा। इन ग्वाल वाला ने कन्हैया तो दारी के मैं अकेला ही मार दूंगा। आज उनकी सूरत पे चला गया था, वो अंदर की ताकत पे नहीं गया था। हाँ, तो धोबी मेरे कन्हैया को गाली देने लग गया, ग्वारिया गमारिया गैया चराने वालों, आप इन्हें कपड़ों को पहनोगे, आप में मैं ना डंडा लगाऊंगा और आपको जोर से मारूंगा। कन्हैया को गाली देने लग गया। एक ग्वाल वाले कहने लगा, रे ओ काना जी दारी को मामा हमें गाली दे रहो, बिन आतन ने दिखा दे तेने जिन आतन ते पूत न मारी। कन्हैया ने कहा, करो एक जोर तेवा धोबी के थप्पड़ मारो, सोई एक ही में गोविंदाए नमो नमः हो गया था। यानी भगवान ने राजा कंस के धोबी को पछाड़ के मार दिया। हाँ जी। अच्छा सुनो, कंस तो लंबाई में बहुत बड़ा था, कंस लंबाई में बहुत बड़ा, और कन्हैया छोटो सो। जब एक कपड़ा पहरे ना श्रीमन कन्हैया जी ने और ग्वाल वाले ने, जब गैल में चलवे लग रहे ना, गैल साफ करने की जरूरत ही ना, गैल तो अपने आप साफ पहनते जा रहे, क्योंकि वो 4-4 हाथ नीचे को लटक रहे कपड़ा। ग्वाल वाले कह रहे, लाला हम तो भैया पहले मलूक लग रहे, अब तो हम और ज्यादा बुरे सुरे से लग रहे, अब तो मलूक ही ना लग रहे ने कहो। कन्हैया कहने लगा, कुछ इंतजाम करता हूँ। भगवान दूसरी बार कहाँ गए? सीधे एक दर्जी के पास गए। दर्जी ने मेरे कन्हैया की झांकी को पहचाना। किसकी झांकी को? मेरे कृष्ण की झांकी को पहचान लिया। हे प्रभु, आप मेरे द्वार पर आए। तो भगवान कहने लगे कि भैया धोबी के, हमारे पास ना मलुक से कपड़ा ना है। भगवान कहने लगे धोबी से, अरे ओ भैया धोबी के, दर्जी के, हमारे पास ना मलुक से कपड़ा ना है, एक जोड़ी कपड़ा बना देना। कहने लगा, प्रभु मैं अभी बनाता हूँ। तो वही कपड़े काट पीट करके मेरे कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के नपाने के बना दिए। भगवान कहने लगे, लाला तेरे कपड़न को कहाँ भूल गयो? धोबी कहने लगा कि हे कृष्ण, जैसे मैंने आपके बिगड़े हुए कपड़े सुधारे ना, एक दिन मैं भी तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। हे माधव, मेरी बिगड़ी हुई किस्मत सिर्फ आपको ही सुधारनी है। भगवान ने कह दी, तथास्तु, आप चिंता मत करो। वाल वाल कहने लगे, लाला देखियो अब हम मलूक लग रहे कि ना लग रहे? ग्वाल वाल कहने लगे, मलूक तो लग रहे, पर एक चीज की कमी रह गई। काई की? पतो के ना? नहीं पतो? एक बात बोलूं, कन्हैया से कौन कौन प्रेम करता है? हाथ ऊपर करके बताओ। और दादी ने तो पूरी याद कर ली। हाँ? आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो?
ये बहुत चिंतन की बात है। कछुआते का आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, क्या प्रूफ है? जैसे कि शादीशुदा स्त्री की क्या पहचान होती है? गले में मंगलसूत्र और मांग और बिछुआ की पहचान होती है कि नहीं होती है? कि आप शादीशुदा हो। भाई कवारी कन्या ना मंगलसूत्र बांध सकती है, ना बिछुआ पहन सकती है और न मांग बढ़ सके। उसी प्रकार कहते हैं जो ठाकुर जी से प्रेम करता है ना, उसका भी एक प्रूफ होता है। क्या? भगवान के नाम का मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्या होता है? गले में तुलसी की माला। क्या होता है? गले में तुलसी की माला। हमारे पंडित जी 3 बांध रखे, एक तो कल टूट गई। हाँ देखो ये सत्य बात है। वेद कहता है आप कितनी भी सुंदर मिठाई बना लो, चाहे 56 प्रकार की मिठाई बना लो, जब तक आपने तुलसी का पत्ता नहीं डाला, भगवान आपके भोजन को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। उसी प्रकार आप भगवान की भक्ति करते हो या भगवान की पूजा करते हो तो गले में हमेशा तुलसी की माला धारण करके रखनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा तभी लगती है, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि क्यों माला पहनते हैं? देखो तुलसी की माला के बहुत बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर किसी के बच्चे का बुद्धि पढ़ाई में नहीं चलती हो, दिमाग काम नहीं करता हो, देखो कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। अगर किसी का बच्चा पढ़ने में बुद्धि तीव्र नहीं चलती हो या किसी को क्रोध ज्यादा आता है तो उसके गले में हमेशा तुलसी की माला धारण होनी चाहिए। एक बात होती है, जो कुत्ते घूमते कि नहीं घूमते, जिस कुत्ते के गले में पट्टा रहता है लोग क्या कहते हैं? ये पालतू है। किसी ना किसी का पालतू कहते कि नहीं कहते? और जाके गले में वो पट्टा सो न लटको रहे तो लोग क्या कहते हैं? ये फालतू है। हाँ, कोई कह देगा कि फलाने का कुत्ता है। उसी प्रकार जो कृष्ण नाम का पट्टा डाल के रहता है, लोग कहेंगे ये कृष्ण भक्त है, ये राम भक्त है, ये भगवान का भक्त है। और दूसरा, हमेशा माथे पर टीका लगा होना चाहिए, चाहे चंदन का लगाओ चाहे रोरी का लगाओ, लगाना चाहिए। ठीक है, आपने अपने अपने स्वामी जी को पहना को, ठाकुर जी के नाम का भी पहनो, देखो बहुत सुख देता है। ठीक है दादी, बारात में आई का है, माला पहन लीजो। हाँ सुन रही, जोड़ते बोलो। और एक बात बताता हूँ, अगर किसी के पास माला नहीं हो तो एक पंडित जी ये लंबे से, अब तो फिर रुक्मणी कृष्ण बना रहे हैं, वो दे देंगे आपको माला। उनके पास ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत माला है। तुलसी की माला हमेशा अपने कंठ में धारण करनी चाहिए, बहुत फायदे होते तुलसी की माला से। तो जोड़ते बोलो, कन्हैया कह रो लाला देखियो हम मलूक लग रहे हैं। कन्हैया ग्वाले वाले कहने लगे भैया मलूक तो लग रहे हैं, पर एक चीज की कमी रह गई। काय की? नेक सौ माथे पे लग जाए, हम नेक ना, हम बहुत मलूक लगेंगे। एक कुब्जा नाम की स्त्री थी और रूप की काली थी और बड़े बड़े उसके दांत थे, कोई भी उसका मुख देखना पसंद नहीं करता था। दुनिया उसको कुबड़ी कहती थी। कुबड़ी पता है किसको कहते हैं? जो बहुत ज्यादा बुरा होता है और रूप का बहुत ज्यादा बुरा रहता है, उसे कहते हैं कुबड़ी। लोग उसे देख देख के हंसते थे, अरे अरे देखो देखो भैया कुबड़ी आ गई, कुबड़ी आ गई। तो कुब्जा हमेशा अपने चेहरे को छुपा के घूमा करती थी। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा के पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए। अरे सुंदरी आप हमारी बात सुनो ना। कुब्जा सोचने लगी, मोते सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। पीछे को मुड़ के देखा तो बहुत सुंदर सा बालक था।
कुब्जा कहने लगी लाला आप मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हो, आप मुझसे सुंदरी क्यों कहने लग रहे हो, मेरा रूप काला, मेरे बड़े बड़े दांत, मैं 3 जगह से टेढ़ी। भगवान कहने लगे देवी मैं काले को और गोरे को कभी सुंदर नहीं कहता, मैं सुंदर किसे कहता हूँ जिसका मन अच्छा होता है, जिसका मन पवित्र होता है। हे देवी मैं उसको सुंदरी कहता हूँ। कुब्जा सोचने लगी छोटा सा बालक देवताओं जैसी बात कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं भगवान ही मेरे सामने आ गया। भगवान कहने लगे हे देवी आपके हाथ में जो कटोरी है आप थोड़ा सा चंदन लगा दो ना हमारे। तो कुब्जा ने बड़े भाव से बड़े प्रेम से मेरे गोपाल के चंदन लगाया। भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान सोचने लगे क्यों ना कुब्जा का उद्धार कर देना चाहिए। पैर के अंगूठे पर भगवान ने पैर रखा और उसके चेहरे को पकड़ के भगवान ने थोड़ा सा ऊपर को खींचा था। वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन गई थी। तुम ताली बजा दो पापने लगे तो जोर से बोलो एक बार, ऐसे ना एक बार और बोलना पड़े। ऐसा भगवान का चरित्र है। इधर को भगवान ने राजा कंस ने भगवान शंकर का दिव्य अलौकिक धनुष रख रखा। मेरे कन्हैया ने क्या किया मेरे भगवान ने क्या किया, उस धनुष को उठाया और एकदम झटका से भगवान ने उसको तोड़ दिया था, खंडन खंडन कर दिया था। मेरे प्रभु चारूढ़ मुष्टिक जैसे जैसे पहलवानों से भगवान बड़ा भयंकर युद्ध लड़ गए। कन्हैया ने चारूढ़ को चारों दिशाओं में घुमाया, एक बार जोड़ते धरती पर दे मारा, उसका भी उद्धार किया। मुष्टिक पर एक मुष्टिक प्रहार किया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार किया। मथुरा नगरी में हल्ला मचगो दी जी दारी को कन्हैया देख वे में छोटो सा लग रो, ये छोटो सो ना है बहुत बड़ो है जी, इन्हें छोटे को खाओ। सारे पहलवान डर के मारे भाग गए। एक पहलवान बच्चों को मामा कंस दारी को टांट बेते मुकुट उतार दियो। हाँ गलीबान पकड़ लिया। राजा कंस कहने लगा अरे कान्हा छोड़ छोड़ मुझे। कन्हैया कहने लगा ओ मामा जी हमने तो पकड़ वो इसी को छोड़ वो न इसी को, पकड़ लियो तो ठिकाने ते लगाए के छोड़े, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। राजा कंस से बड़ा भयंकर कृष्ण और कंस का युद्ध होने लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे आज मामा अपने बल को दिखा, और राजा कंस के सीने पर बैठ करके जोर जोर से 2 मुक्का ऐसे मारे, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और दंगल में लड़ने को ओ मामा भिड़ने को नंदलाल आ गए, से तेरा लाल आ गया, नंदलाल आ गया, से तेरा लाल आ गया। वो दंगल में लड़ने को ओ मामा भिड़ने को नंदलाल आ गया, से तेरा लाल आ गया, नंदलाल आ गया।
दंगल में लड़ने को ओ मामा भिड़ने को काल आ गए हरि तेरा काल आ गया नंद लाल आ गया कंस तेरा काल आ गया नंद लाल आ गया कंस तेरा काल आ गया नंद लाल आ गया कंस तेरा काल आ बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अब सभी भक्त नीचे धर जाएंगे और जोर से बोलो, ऐसे ना बराती हो, सभी जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो। तो देखो कंस का उद्धार हो चुका है और बराती टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बारात में तो बुला दियो, कछु खवा तो रहे ना है, सवेरे के भूखे आए, रात भर डीजे बाजे जाते तो और काउ की बारात में चले जाते। तो देखो सभी के लिए बताते हैं। तो देखो मैं कथा को 5 मिनट के लिए विश्राम देता हूँ। आपके लिए यहाँ पर प्रसाद मिलेगा, इस प्रसाद को यहीं खाना है और घर जाओगे ना तब दोबारा दिया जाएगा प्रसाद। तो हमारे जितने भी 5-7 लोग इकट्ठे होकर इधर आ जाएं ताकि प्रसाद को बंटवा दे सबके लिए। दूसरी बात माताओं ध्यान से सुनेंगे कि कन्यादान कभी बगैर संकल्प के नहीं लगता है। आप शादी में जाते होंगे, देखा होगा कि हल्दी भी लगाते और पंडित जी संकल्प करते कि नहीं करते? वो क्यों करते हैं? क्योंकि कन्यादान कभी बगैर संकल्प के नहीं लगता है। जो भी आप 50 रुपए 100 रुपए जो भी आपकी श्रद्धाएं देना चाहते हो, यहाँ पर एक जन लिखवा दे उस कन्यादान को, एक साथ आपके नाम का उच्चारण हो जाएगा और संकल्प भूल जाएगा। तो एक एक से कन्यादान इधर की साइड में लिखाते रहेंगे और हमारे भागवत जी के यजमान जी सभी के लिए प्रसाद को बंटवाते रहे। और इस प्रसाद को यहीं पाना कहूँ पन्नी में धर के ले जाओ, धरवे को अलग से मिलेगा। ठीक है, जोड़ते बोलो। पहले नाश्ता कराएंगे फिर बफर सिस्टम में भी लेके जाएंगे। जय हो। जोड़ते बोलो। अब धीरे बोलो। अरे इतने जवानों लगवाओ ना नाश्तो, आ जाओ उठ रहे लगवाओ लगवाओ छोड़ लगवाओ। हाँ जी, इधर को पंडित जी के पास में लिखवाते जाएंगे जो भी आप कन्यादान देना चाहते हो।
पहले मैं नाम सब देख रहा हूँ बस के लिए नरेश पंडित जी आवाज सुन रहे हो, वो यहाँ के पधारे हैं। नरेश पंडित जी। बाली आवला करा फ्री वो कोने कोई हां तो बने अली लेंगे अली ले मार राजे पर आती ले 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 बाटे तो पता लोगी हो जाओ पहला आप मिल लियो और कर लो नाश्ता। अरे बेटा नीचे मन के बैठ थाले आराम बैठ कैमरा में लेंगे साइड में। हां दे दे वाली देंगे कपड़ा और करने ना लिखा दो रवि लिखा दो टेबल लिखा दो भी और बाराती हो या प्रसाद है यहीं खा लीजो। हाँ घर के लिए अलग से और घर के लिए दोबारा तो मिलेगा। और बातें काके में यहाँ की भाषा में घर को ले जम का है लामड़ो मिलेगा। हाँ लामड़ो घर को अलग से मिलेगा। ठीक है अभी क्या है बारात धर्मशाला में पहुंचती है ना, नाश्ता होता है ना थोड़ा थोड़ा, फिर बफर में लेके जाएंगे बाद में। मनवार मैरिज गार्डन में ले जाएंगे बाद में। हाँ हमारे सुखदेव पंडित जी कहाँ को बारात में शामिल हो गए हों, वो यहाँ पधारे हैं। सुखदेव सुखदेव पंडित जी आवाज सुन रहे हो, बारात को छोड़ के बेटी बारे में आ जाओ। मोहन पंडित जी आवाज सुन रहे हो, वो पंडाल में पधारे। मोहनिया पंडित जी लिए से बड़ी लिए
बेकार है क्या वीडियो।